हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एनके प्रजापत। आज हम इस वीडियो में आपके सिलेबस में जो पोइम्स हैं उनसे रिलेटेड जो पोइट्री पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे और जानेंगे कि कैसे आपको किस तरह से क्वेश्चन उस पोइम की 4 लाइनों से जुड़े हुए आते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना समय ख़राब किए शुरू करते हैं। तो सेक्शन सी में इस बार एक पोइट्री पैसेज जो ऑप्शन में आते हैं, 2 दिए हुए होते हैं, फर्स्ट और यहाँ पर नीचे एक और दिया हुआ है। और हमारा जो क्वेश्चन होगा वो ये लिखा होगा, रीड द एक्सट्रैक्ट। ये नीचे जो लाइन्स हैं, अवतरण हैं, उसको पढ़ें गिवन बिलो जो नीचे दिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और उसके नीचे दिए गए 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 4 मार्क्स के होंगे, 4 नंबर के होंगे। ठीक है। यहाँ पर जो मॉडल पेपर के अंदर जो पोइट्री पैसेज दिए हुए हैं उनको मैं इस वीडियो में आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहला पोइट्री पैसेज जो मैं रीड कर रहा हूँ, देन अ सोल्जर full of strange oath and bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking bubble reputation, even in the cannon's mouth। ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन जो हैं आपके सिलेबस की चौथी जो पोइम है जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ द मैन, एक मनुष्य की 7 अवस्थाएं, जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई पोइम है, उनसे ली गई है। तो उस पोइम में 7 अवस्थाएं गिनाई गई है कि एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक 7 चरण से होकर गुजरता है। तो इन लाइनों में जो एक सोल्जर का वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति की एक चौथी अवस्था होती है। तो इसका हिंदी अनुवाद, इस पूरी पोइम को मैंने हिंदी ट्रांसलेशन बड़े ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है मेरे वीडियो में, जो चैनल की प्लेलिस्ट में वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वहाँ से हिंदी अनुवाद पूरा देख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देन अ सोल्जर, फिर वह एक सोल्जर के रूप में, सैनिक के रूप में उसकी अवस्था आ जाती है एक व्यक्ति की, जो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, जो विचित्र शपथों से, ओथ यानी शपथ से भरा रहता है, बियर्डेड, जिसकी दाढ़ी होती हैं, लाइक ए पार्ड, एक तेंदुए के समान दाढ़ी बढ़ी हुई होती हैं, जेलस इन द ऑनर, और वो अपने सम्मान में ईर्ष्यालु होता है, सडन एंड क्विक इन क्वारल, और सडन अचानक, एंड क्विक फुर्तीला होता है झगड़े करने में, सीकिंग बबल रेपुटेशन, और वो जो सैनिक होता है, एक बबल का मतलब होता है क्षणिक और रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा की तलाश में रहता है, क्षणिक प्रतिष्ठा की तलाश में रहता है। और उस प्रतिष्ठा के लिए वो जो सोल्जर होता है, इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल देता है। ये इन लाइनों की मीनिंग्स हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज अ सोल्जर प्ले हिज पार्ट इन हिज एज। वो एक जो सोल्जर होता है वो अपनी भूमिका अपनी अवस्था में कैसे निभाता है। प्ले यानी निभाना, पार्ट यानी भूमिका। तो देन अ सोल्जर, ये तो सोल्जर का नाम, जो किससे, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल। ये जो हैं 2 लाइन्स, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है जो आपको डेढ़ नंबर देगा, 1.5 मार्क्स। तो यानी वो किस तरह से दिखता है, कैसे भूमिका निभाता है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है, वाई इज ए सोल्जर रेडी इवन टू गो टू कैनन्स माउथ। एक सैनिक जो होता है वो मौत के मुंह में जाने के लिए भी तैयार क्यों हो जाता है। तो किसके लिए, फॉर सीकिंग बबल रेपुटेशन, वह एक क्षणिक प्रतिष्ठा की तलाश में
अपने आप की जान भी जोखिम में डाल देता है। तो क्वेश्चन का आंसर पूरा कैसे लिखोगे? अ सोल्जर इज रेडी इवन टू गो इन कैनन्स माउथ फॉर, यहाँ पर क्या लग जाएगा? फॉर सीकिंग बबल रेपुटेशन। राइट द नेम ऑफ द पोइम, ये जो लाइंस ली गई हैं वो किस पोइम की हैं? द 7 एजेस ऑफ द मैन। तो इस पोइम का नाम आपको आना चाहिए, चौथी पोइम का। 5 में से 2 हटा दी गई आपके कोर्स में से, ठीक है। बॉयज सॉन्ग दूसरी और एक लास्ट स्नेर है वो हटा दी गई है। तो ये हुआ पहला पोइट्री पैसेज। और दूसरा क्या है देखिए, होप, आशा, ठीक है। ये तीसरी पोइम है जिसमें आशा के बारे में बताया गया है, आशा करना या उसके बारे में जानना, जिसके जो लेखक हैं रंजन अग्रवाल थे, इंडियन हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जो होती हैं हमारे जीवन में वो हमारे जीवन को गो ऑन, जारी रखती है आगे बढ़ने के लिए। लाइफ इज़ ए डेरिवेटिव, हमारा जो जीवन है वो उत्पन्न हुआ है ऑफ द फंक्शन, कार्य से, कॉल्ड होप, जिसे हम आशा कहते हैं। तो जीवन जो है आशा नामक कार्य से उत्पन्न एक शब्द है। जीवन आशा नामक कार्य से उत्पन्न एक शब्द है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, आशा एक सर्वोच्च, प्राइम यानी सर्वोच्च या प्रारंभिक, और एक्सीलेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, यानी आशा ही जो है एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। और वो आशा एक व्यक्ति को कब प्राप्त हो जाती है? राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसी समय से एक व्यक्ति के जीवन में आशा जन्म ले लेती है, यानी उसे हर काम करने की आशा होती है। तो इस पोइम को भी मैंने अच्छी तरह से वहाँ पर वीडियो में उसका अर्थ बताया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इन लाइफ? व्हाट यानी क्या, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ऑफ लाइफ जीवन का, सॉरी आशा का, इन लाइफ जीवन में आशा का क्या महत्व है? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ होप कैसे लिखोगे? द इम्पोर्टेंस ऑफ होप इज इन लाइफ में आशा का ये महत्व है कि, दैट यानी कि यहाँ पर जुड़ जाएगा, लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉल्ड होप, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो ऐसा लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1.5 नंबर मिलेंगे आपको। व्हाट इज द प्राइम एक्सीलेंस? व्हाट यानी क्या, इस पोइम में, इन लाइनों में क्या बताया गया है कि क्या प्राइम एक्सीलेंस है? तो होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, ये पूरी लाइन आंसर की है। व्हाट डज होप मेक? आशा क्या बनाती है? होप मेक्स लाइफ गो ऑन, आशा जीवन को आगे बढ़ाती है, जारी रखती है। तो ये इस तरह से आपको पोइट्री पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी आंसर शीट में इस तरह से लिखने हैं। जो भी नंबर हो, जैसे 20वें का आप सेकंड भाग वाला पैसेज कर रहे हो तो नंबर लगा के काम करना है। ओके डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने पोइट्री पैसेज का एक वीडियो बनाया। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।